ओडिशा में एक आईएएस अधिकारी की वित्तीय अनियमितता पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। आज से 10 दिन पहले 30 मई को डीएनए में हमने सरकारी इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी की स्टोरी दिखाई थी। रिटायरमेंट से केवल 24 घंटे पहले बैकुंठ नाथ सारंगी के करोड़ों रुपए की काली कमाई का पता चला था, लेकिन अब हम जिस भ्रष्ट अधिकारी का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं वो आईएएस बनने के 4 साल के भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया। यानी एक अधिकारी जो सरकारी सिस्टम से रिटायर हो रहा है, जिंदगी भर भ्रष्टाचार करता है और अंत में पकड़ा जाता है, तो दूसरा अधिकारी सरकारी सिस्टम में आते ही भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है। धीमन चकमा एक युवा आईएएस जिसकी उम्र महज 36 साल है, जो 2 बार यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाएं पास कर चुका है, त्रिपुरा जैसे राज्य से आईएएस बनकर देश के लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, जिसे कालाहांडी जैसे अति पिछड़े जिले की तरक्की के लिए भेजा गया था। उसने कालाहांडी में ही ऊपरी कमाई की एटीएम मशीन खोल दी थी। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को सतर्कता विभाग ने ओडिशा में 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। धीमन चकमा का करियर केवल 4 साल का है, लेकिन रिश्वत के जरिए कमाई करके धीमन चकमा देश के सबसे अमीर 1% लोगों में शामिल हो चुका है। आईएएस धीमन चकमा कभी कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में उप कलेक्टर के रूप में पोस्टेड है। धीमन चकमा ने एक स्थानीय कारोबारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। रिश्वत की धमकी से परेशान कारोबारी ने सतर्कता विभाग में शिकायत कर दी। इसके बाद जब धीमन चकमा अपने सरकारी आवास पर 10 लाख रुपए के रूप में पहली किस्त ले रहा था, उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विजिलेंस टीम ने उप कलेक्टर के घर पर भी छापा मारा, क्योंकि धीमन चकमा पर कई और लोगों से रिश्वत लेने का भी आरोप लगा था। छापे के दौरान उसके घर से 47 लाख रुपए बरामद हुए। देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होने के बाद धीमन चकमा ने नैतिकता, समाज सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। आज आपको धीमन चकमा के नैतिकता भरे दावों का एक वीडियो भी सुनाते हैं। Clearing this exam is just the start. It's not the end of the journey. So I would say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. So we find ourselves to be economically backward, at the same time socially divided. So if given the opportunity, I would like to work on this aspect. धीमन चकमा दावा कर रहे हैं कि वो गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। नियति का खेल देखिए, उन्हें देश के सबसे पिछड़े इलाके कालाहांडी में काम करने का मौका भी मिला। 1996 में केंद्र सरकार ने कालाहांडी को भुखमरी से ग्रस्त 41 जिलों में शामिल किया था। 2006 में देश के सबसे पिछड़े 250 जिलों में कालाहांडी को शामिल किया गया था और आज भी कालाहांडी को विकास के लिए स्पेशल फंड्स दिए जाते हैं। सोचिए जरा, जिस धीमन चकमा पर कालाहांडी की तरक्की की जिम्मेदारी थी, उस कालाहांडी में धीमन चकमा ने अपनी रिश्वत की दुकान सजा ली, ईमानदारी को अपने नाम के मुताबिक चकमा दे दिया। अगर जांच में धीमन चकमा दोषी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे बाकी सरकारी अधिकारियों को ये समझ में आ जाए कि सरकारी अधिकारी बनने का मतलब रिश्वत लेने का लाइसेंस मिलना नहीं होता है।